जय सिया राम। शिव जी की विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी है और समस्त देवता, दिक्पाल, देवगण, ऋषिगण बाराती बनकर शिव जी के साथ चल रहे हैं और स्वयं शिव जी भूत भावन भोलेनाथ अशुभ वेशभूषा के साथ, कहने को तो अशुभ वेशभूषा थी किंतु शुभता के साथ वो बैल पर सवार होकर वर के रूप में जा रहे हैं। तब विष्णु भगवान ने देखा कि सभी दल अर्थात देवताओं की अलग, दिक्पालों की अलग, देवगणों की अलग, ऋषियों की अलग अलग वेशभूषा थी सभी की। तब विष्णु भगवान ने कहा कि सभी अपने अपने दल के साथ चलो, अलग अलग होकर चलो। उसके बाद क्या हुआ? बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हो परपुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर की योग्य नहीं है। अब यहाँ पर विष्णु जी कहते हैं कि हमारी जो बारात है, हम बहुत सजे धजे हुए बाराती बन तो गए हैं किंतु वर के अनुरूप नहीं हैं। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु जी समस्त दिक्पालों को, देवताओं को यही कहना चाह रहे हैं कि जैसा वर है, वर ने जैसी वेशभूषा धारण की है वैसी वेशभूषा हमारी नहीं है, इसीलिए सब अपनी अपनी अलग अलग सेना में बट जाओ। विष्णु भगवान की सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। तब मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के व्यंग्य बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भिंग ही प्रेरि सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं और वो मन में यही सोचते हैं कि विष्णु भगवान की दिल लगी अभी तक से नहीं छूटती, अर्थात विष्णु भगवान का मजाक करने का तरीका नहीं छूटता। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। अब ये भृंगी कौन है? शिव जी के बहुत ही खास सेवक हैं भृंगी। उन्होंने भृंगी को भेजकर अपने सारे गणों को बुलवा लिया और शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। अब जब शिव जी ने देखा और सुना कि विष्णु जी कह रहे हैं कि वर की वेशभूषा अलग है और वर जैसे हम बाराती नहीं हैं, तो शिव जी ने सोचा कि क्यों ना मैं जैसा हूँ वैसा ही बाराती हो जाए। फिर उन्होंने अपने गढ़ को बुला लिया। उसके बाद क्या हुआ? उनके गढ़ कैसे कैसे थे पता है? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के बहुत सारे हाथ पैर हैं। किसी की बहुत आँखें हैं तो किसी की एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। अर्थात शिव जी की जो गढ़ थे, शिव जी की जो बाराती थी, वो अद्भुत, विचित्र और अविस्मरणीय थी। आज तक ना ऐसा कोई बाराती उससे पहले हुआ था और न कभी हो सकता है और ना कभी होगा। तो भगवान शंकर की बाराती बहुत ही अद्भुत थी, विचित्र थी और अविस्मरणीय थी। जय सिया राम।